हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनिमिक्स बॉयज। तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि डीमन स्लेयर का सीजन 3 आ चुका है और सीजन 3 के साथ काफी सारी मिस्ट्रीज भी आई हैं। उनमें से ही एक मिस्ट्री है योरीची सुगीकुनी है कौन। तो हम लोग आज देखेंगे कि योरीची है कौन, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके पावर्स एंड एबिलिटी क्या है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। योरीची सुगीकुनी, द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ ऑल टाइम, या फिर तुम इसे गोट ऑफ डीमन स्लेयर भी कह सकते हो। तो मैं तुम लोग को बैक स्टोरी ज्यादा नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा ताकि तुम लोग का एनीमे में मजा खराब ना हो। योरीची पैदा ही डीमन स्लेयर मार्क के साथ हुआ था। योरीची का एक ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम कोकुशिबो है, जो कि अब डीमन बन चुका है। जब लोगों ने योरीची का डीमन स्लेयर मार्क देखा तो उन्होंने समझा कि योरीची एक मॉन्स्टर है और इसका रहना ठीक नहीं है, लेकिन उसे पुजारी बनने के लिए रखा गया उसके घर में और वहीं पर कोकुशिबो को ट्रेनिंग दिया गया एक स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। योरीची को एक छोटे से रूम में बंद करके रखा जाता था। तो एक दिन कोकुशिबो ने उसे एक फ्लूट दिया जिसे योरीची संभाल के रखता था। जब भी योरीची को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती थी तो वो कोकुशिबो को फ्लूट बजा के बुलाता था। एक दिन कोकुशिबो के स्वॉर्ड्समैन टीचर ने योरीची को बुलाया और उससे तलवार दी और बोला कि मुझसे लड़ो, और योरीची ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो उसके कुछ समय बाद योरीची को पुजारी बनने से छोड़कर कोकुशिबो को पुजारी बनने के लिए रख दिया गया और योरीची को स्वॉर्ड्समैनशिप का ट्रेनिंग दे दिया गया। योरीची बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था उसके टीचर के लिए। योरीची के डीमन स्लेयर की मार्क की वजह से वो किसी के भी मसल्स के मूवमेंट को पहचान कर उसके खिलाफ काउंटर अटैक कर सकता था। कोकुशिबो के मन में हेट्रेड आ गई योरीची के खिलाफ, क्योंकि योरीची को बनने के लिए स्वॉर्ड्समैन रखा गया और कोकुशिबो को मंदिर में पुजारी बनने के लिए रखा गया। इस कारण से योरीची अपने घर को छोड़ के चला जाता है ताकि कोकुशिबो मॉन्क ना बने। जब वो एक दिन लगातार बिना खाए पिए भागते रहता है तो उसे एक जगह पे एक लड़की मिलती है उटा नाम की। योरीची उस लड़की के साथ बहुत दिनों तक रहता है और 10 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। जब योरीची अपने घर से बाहर गया रहता है तब मुजान की बुत्सुची उसके घर में आकर उसकी बीवी को मार देता है। योरीची उटा को 10 दिनों तक हाथ में लेके रोता रहा और गम में रहा। तो एक दिन सुबह में रेनगोकू के एंसेस्टर ने योरीची को देखा और उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करवाया। योरीची ने सन ब्रीथिंग को बनाया और बाकी लोगों ने उसे सीखने की बहुत सारी कोशिश की लेकिन सीख ना पाए। और सन ब्रीथिंग सीखते सीखते 5 मेन ब्रीथिंग स्टाइल्स बनी। उन 5 ब्रीथिंग स्टाइल्स के नाम है वाटर, फ्लेम, विंड, थंडर एंड स्टोन ब्रीथिंग। और उन 5 ब्रीथिंग स्टाइल से ही बहुत सारी और ब्रीथिंग स्टाइल बनी। और योरीची को देखते देखते कोकुशिबो भी पीछे थोड़ी रहने वाला था, उसने भी अपनी एक ब्रीथिंग स्टाइल बनाई, मून ब्रीथिंग। तांजीरो 2 ब्रीथिंग स्टाइल यूज करता है, वाटर एंड हिनोकामी कागुरा। तो हिनोकामी कागुरा सन ब्रीथिंग नहीं है, उसका ही ब्रांच का एक पार्ट है। हिनोकामी कागुरा योरीची ने तांजीरो के एंसेस्टर को सिखाई, जो कि पास डाउन होते होते तांजीरो तक आई है। तो देखते ही देखते कोकुशिबो को भी डीमन स्लेयर मार्क आ चुका था और भी कई सारे डीमन स्लेयर में ये मार्क फैल चुका था। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन योरीची एंड मुजान की बुत्सुची का आमना सामना होता है बैम्बू फॉरेस्ट में, और वहाँ पे मुजान के साथ तमायो भी थी। और पलक झपकते ही योरीची ने मुजान को 13 फॉर्म यूज करके बहुत ही बुरा हराया। योरीची से बचने के लिए मुजान ने अपने आप को 1500 पार्ट में बांट लिया, लेकिन फिर भी योरीची 1400 पार्ट्स को काटने में कामयाब रहता है। बहुत टाइम बीत जाता है और योरीची बूढ़ा हो जाता है, और उस टाइम उसे योरीची को मिलता है कोकुशिबो, जो कि एक डीमन बन चुका है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन योरीची उसे बहुत ही आसानी से हराने वाला रहता है। लेकिन योरीची बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो कोकुशिबो को हरा पाए। तो यहीं तक थी योरीची की बैक स्टोरी। अब बात करते हैं हम लोग योरीची के पावर्स एंड एबिलिटी के बारे में। जैसा कि तुम लोग को पता चल ही गया होगा, योरीची इज द गोट ऑफ डीमन स्लेयर। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि डीमन किंग तांजीरो भी उसे नहीं हरा सकता, वो इतना स्ट्रांग था अपने प्राइम में। तो अब बात करते हैं योरीची के पावर्स के बारे में। योरीची के पास डीमन स्लेयर मार्क था, जिसके वजह से वो किसी के भी मसल्स के मूवमेंट या फिर एबिलिटी टू सी थ्रू द वर्ल्ड यूज़ कर सकता था। डीमन स्लेयर मार्क की वजह से उसकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती थी, उसके स्ट्रेंथ, स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते थे। अब
बात करते हैं उसके ब्रीथिंग स्टाइल के बारे में। तो योरीची हमारा यूज़ करता था सन ब्रीथिंग स्टाइल, which is also known as the father of all breathing styles। योरीची के ब्रीथिंग स्टाइल के 12 फॉर्म हैं और एक और 13 फॉर्म उसने डेवलप किया था, जिसमें वो 12 फॉर्म को एक में मिलाकर यूज़ करता था। उसने अपने सन ब्रीथिंग के 13th फॉर्म से मुजान को बहुत ही आसानी से हराया था। योरीची की बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी, जिसकी मदद से वो बहुत ही फास्ट अटैक करता था और वो जब सन ब्रीथिंग यूज़ करता था तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता था। अब बात करें हानाफुदा इयरिंग्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखता है हम लोग को तांजीरो को कान में पहने हुए। जब पहली बार तांजीरो ने मुजान से मुलाकात की थी तो मुजान बहुत ही ज़्यादा डर गया था इन इयरिंग को देख के। मुजान को पास्ट मेमोरीज याद आ गई थी कि योरीची ने उसे कैसे मारा था, और उसका जो याद करने का की चीज़ था वो उसका कान का इयरिंग से ही वो याद किया था। किसी के पास भी सन ब्रीथिंग या फिर हिनोकामी कागुरा ब्रीथिंग स्टाइल है तो वो अगर डीमन बने तो वो कॉन्क्यूरर कर सकता है सन को। जैसे अगर तांजीरो बनेगा डीमन तो वो कॉन्क्यूरर रहेगा सन के खिलाफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और नए नए डीमन स्लेयर के कंटेंट भी आते रहेंगे और गेमिंग के कंटेंट भी आते रहेंगे। तो बाय बाय।